हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है कि शुड आई ट्रस्ट हिम और हर, क्या मुझे उन पर एतबार करना चाहिए, क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, यकीन करना चाहिए या नहीं। आज का हमारा ये क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी भी कनेक्शन में हैं इस वक्त, लव कनेक्शन में, और आप कंफ्यूज्ड हैं अपने पर्सन के बिहेवियर को लेकर, या अगर आपको श्योरिटी है कि वो आपसे प्यार करते हैं बट कभी कभार आप सोचते हैं कि पता नहीं इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे जो भी नज़र आएगा इन कार्ड्स में मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पर ये रीडिंग देखनी है। मैं किसी को भी ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपसे कोई पाइल मैच ना हो तो आप फौरी तौर पर कोई दूसरा पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप भी इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ब्लू क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑरेंज। And option number 3 is this beautiful green yellowish crystal, या स्टोन कह दीजिए, स्टोन। आपको तीनों में से जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। इसके अलावा हर पाइल के आखिर में हम आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स भी देखेंगे। जो भी पाइल आप सिलेक्ट करेंगे, रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। अगर अभी भी आपने सिलेक्ट नहीं किया, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिए और अपना फेवरेट क्रिस्टल सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग जो आपको बता रही है, आप जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी में आपका आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन पर आपको एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन ऑरिकल्स में आप लोगों का आंसर होगा, आपको एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। इसके अलावा हम आपके इस फाइल के आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी देखेंगे। और सबसे पहले जो 4 कार्ड्स मैं निकालूंगी वो उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से होंगे और 4 कार्ड्स के वो आपके लिए फील क्या करते हैं। फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। 9 of swords, 3 of swords, 4 of swords and 3 of pentacles। Alright, तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं। एयर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, लेकिन द वर्ल्ड कार्ड में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाह रही थी कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे इंसान है। एक तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत आसानी से किसी के दोस्त नहीं बनते हैं। आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद इनकी आपसे फ़ाइट भी बहुत ज़्यादा होती है।
अगर फाइट नहीं होती है, आई फील कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। आपके पर्सन की बहुत कोशिश होती है कि अगर वो किसी बहस में चले गए हैं तो वो उसमें जीत जाएं। उनकी जीतने की ख्वाहिश होती है हर आर्ग्यूमेंट, कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं आपके पर्सन से। इसके अलावा इस प्रेजेंट टाइम में आई फील कि आपके पर्सन का कोई गोल है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। मुझे ये भी फील होता है कि आपके पर्सन शायद उन्हें ट्रैवल करने का ज़िंदगी में बहुत शौक़ है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझकर फ़ैसले लेते हैं। आई फील कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से प्राउड हैं, थोड़ा सा इनमें गरूर है। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि मुझे ओवरली कॉन्फिडेंट भी यहाँ पर थोड़ा सा फील हो रहा है। जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करा तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट मुझे यहाँ पर यही एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी खुशी पर। थोड़ी सी मुझे सेल्फिश एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन की हमेशा ये कोशिश होती है कि जो चीज़ उन्हें फ़ायदा दे रही है, जो काम उन्हें फ़ायदा दे रहा है, वही उनको करना चाहिए। इस वक्त वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो दुनिया को टोटली एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं। आई फील कि इनका ज़िंदगी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट चीज़ों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और शायद ये एक प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान हो सकती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों की सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ तक फ़ील हो रहा है कि कोई यहाँ पर मैरिड है, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, और ये एक आप दोनों के दरमियान ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल है। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, एंग्जाइटी है, पेन है, हार्ट ब्रेक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई चांस नहीं है, आपके साथ आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं। जब आपका नाम आता है या आपका ज़िक्र आता है तो वो एक गहरी सोच में चले जाते हैं। आपने उन्हें सोचने पर मजबूर ज़रूर किया है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि ये आपके साथ काम करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करेंगे या कोई काम करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे से चल सकते हैं, उनको ये फ़ील होता है। आप सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं। बाकियों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप इनके साथ फ्रेंड जोन में हैं, और आपके पर्सन अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ और है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अचीव करनी है, कुछ गोल्स हैं। व्हेन इट कम्स टू यू, कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, दे फील कि आप लोग अच्छे दोस्त रह सकते हैं। आप लोगों के दरमियान अभी फ्रेंडशिप रह सकती है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। आई डोंट नो व्हाई। शायद अगर आप में से किसी का रिलेशन इनके साथ बन चुका, उसमें ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है, सेपरेशन सिचुएशन भी लग रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कनेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि ये आप लोगों का कनेक्शन अभी सिर्फ फ्रेंड जोन में है आप इनके साथ, और आपके पर्सन अभी आपके साथ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप लोगों के दरमियान आई फील बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, यानी आपका जब उनके जहन में ख़याल आता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मे बी उन्होंने किसी पॉइंट पर आपके लिए कुछ ज़्यादा फ़ील किया था, बट उन्होंने ये सोचा कि उस पर एक्ट करना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, सो उन्होंने उस पर एक्ट नहीं किया। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की ये एनर्जी है, उनकी ये फीलिंग है कि आपके साथ वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं।
और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे आप लोगों की सिचुएशन। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ऑरेकल्स हैं। वी हैव अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, कोई लिब्रा हो सकता है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, और ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी आया। नेक्स्ट वी हैव 5th चक्रा विच इज़ थ्रोट चक्रा, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एंड अमेजिंगली अगर आप लोगों ने ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया, ब्लू कलर भी थ्रोट चक्रा का कलर है। एंड लास्ट वी हैव सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो डायनामिक बिल्कुल चेंज हो चुकी है आप लोगों की इस रीडिंग की। आई फील कि आपके पर्सन को आपके साथ बहुत इंटेंस बॉन्ड महसूस हुआ, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनको आपकी तरफ एक पुल महसूस होता है, एक पैशन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फील होता है। और ये जो सिग्निफिकेंट कनेक्शन उन्हें आपके साथ फील हुआ है, जो इतना डिफरेंट है, इस कनेक्शन ने उन्हें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया है। हमारे पास 2 दफ़ा 4 ऑफ सोर्ड्स आया है और ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के कार्ड्स हैं और विद इन जाने के कार्ड्स हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में कि ये क्या है, लेकिन आपके पर्सन अभी इसको प्रोसेस नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। आपके लिए इसमें क्या गाइडेंस आ रही है कि आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। एक तो ये गाइडेंस आ रही है कि आपको विद इन जाने की ज़रूरत है, आपको अपनी इंट्यूशन पर एतबार करने की ज़रूरत है, आपको अपना सच कहने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट अभी तक नहीं किया है, अगर आपकी सिचुएशन में कन्फ्यूजन है, फाइट है, अगर आपके पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं और आप फ्रेंड जोन में हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इस पर आपको सोचने की, विद इन जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ बता रही है और फिर उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगी आपके लिए। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड का कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया है, बिकॉज आई फील के कम्युनिकेशन इज़ द की आप लोगों की सिचुएशन में। आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेट करने के बारे में कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है, बट आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन में क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब आपकी बातचीत होती है अपने पर्सन से, तो आप दोनों किसी एक नुक्ते पर, किसी एक पॉइंट पर अग्री नहीं कर पाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं, आप दोनों बहुत डिफरेंट अंदाज में सोचते हैं। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपना सच बताने की ज़रूरत है और जो वो कहेंगे बदले में उसको बर्दाश्त करने का स्टेमिना भी आपको अपने अंदर रखना होगा। यानी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए इस सिचुएशन में, तो आपको पहले क्लैरिटी के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि उन पर ट्रस्ट करने से पहले आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने ट्रस्ट अपनी इंट्यूशन पर करना है, अपनी गट फीलिंग पर करना है। आपका दिल आपको ऑलरेडी बता रहा है, आप विद इन जाएंगे, आपको आंसर्स अपने दिल से, अपनी गट फीलिंग से, अपनी इंट्यूशन से मिलेंगे कि आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। सो यहाँ पर क्लियर आंसर जो आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आपने उन पर ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी इंट्यूशन पर, अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करना है। और आई फील कि आपको आंसर पता है ऑलरेडी कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मालूम है इस सिचुएशन के बारे में कि ये कहाँ पर जा रही है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पाइल कंफ्यूजिंग लग रहा है, हालांकि ये पहली रीडिंग है अभी। लेट्स सी कि आगे पाइल्स में क्या आता है, बट अभी आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की। अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए जा रहे हैं तो आप क्लियरली पूछें अपने पर्सन से कि वो क्या चाहते हैं और आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और इसका जो भी आउटकम होगा आपके फेवर में होगा, क्योंकि आप कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। ईदर वे, अगर वो आपके साथ चलने का आपसे कहेंगे, ऑब्वियसली अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको खुशी होगी। अगर वो इनकार करेंगे तो आपको क्लोजर मिल जाएगा।
आपको पता चल जाएगा कि एक इंसान आपके साथ चलना नहीं चाह रहा है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने पर्सन पर एतबार ना करें बल्कि ख़ुद पर एतबार करें। सो अब आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देखेंगे हम। वी हैव 10, D, H, V, Y, 666, 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। G, 333, ये भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 5 और 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया हमारे पास। 11 में भी आपको 11 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। B, 777, J, X, मे बी ये आपके X हैं, किसी के X भी हो सकते हैं। D, 7 अगेन 777, देन वी हैव U, 7 वैसे बहुत लकी नंबर है। एंड देन अगेन वी हैव 666। तो देख लीजिए कि ये नंबर्स और लेटर्स आपसे किस तरह से रेजोनेट हुए हैं। अगर आप इसमें से कोई वर्ड बना सकें, वर्ड के लिए तो आई फील के इनफ लेटर्स यहाँ पर नहीं है, बट देख लीजिए किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी का सर नेम हो सकता है, किसी के नेम में डोमिनेंट हो सकता है D, H, X, G, Y, B, J, V। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपको अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन ऑरेकल्स में आपका आंसर होगा। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन कैसे इंसान हैं और फिर हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles and the Emperor, Queen of Swords, 2 of Pentacles, Queen of Wands and 5 of Cups. So I hope कि आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। आपके पर्सन कैसे इंसान हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे और उससे भी पहले स्टार साइंस एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक आई में भी हो सकता है। आपके पर्सन जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें बहुत सक्सेस मिल रही है या फिर वो अभी रास्ते में हैं अपना गोल अचीव करने के। आपके पर्सन को पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए और आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं, बिकॉज़ वी हैव द एम्परर। और एम्परर की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रही है कि जैसे आप लोग देखते हैं ज़्यादातर एक कंट्रोलिंग फिगर जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बिताए। यू नो आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आपके पर्सन को कंट्रोल चाहिए, उन्हें आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें पसंद नहीं हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। आपके पर्सन बहुत वाइजली इन्वेस्ट करने वाले इंसान हैं। आई फील बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे किसी इंसान पर एनर्जी हो। बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करने वाले, बहुत मैच्योर वाइब्स आ रही हैं मुझे इस पाइल से। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये कोई बुरे इंसान हैं। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत डिसेंट हैं, बहुत स्ट्रेट हैं, रूल्स
इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड लग रहे हैं ज़िंदगी में, इन्हें सक्सेस चाहिए, कंट्रोल चाहिए, पावर चाहिए, ये चाहते हैं कि सब इनकी रिस्पेक्ट करें और इनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट की जाए। सो एक ओवरऑल मुझे आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है वो ये नज़र आया है, और एट टाइम्स ये बहुत स्वीट भी होते हैं क्योंकि वी हैव पेज ऑफ कप्स, बट पेज ऑफ कप्स से मुझे ये फील हो रहा है कि आपका ये कनेक्शन न्यू है, नया है ये कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो लोग हैं, या तो वो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आपके अलावा भी कोई उनकी ज़िंदगी में है, या फिर उनकी मदर का इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में। तो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं। आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। आपके लिए वो क्या फील करते हैं? दे फील कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। शायद वो आपको ये दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी बेहतरीन है, वो हैप्पी हैं, सब कुछ सेट जा रहा है, ज़िंदगी में हर चीज़ उन्होंने मैनेज की हुई है, बट शायद असल में ऐसा नहीं है। उनकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताए हैं। दे सी यू एज समवन वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको वो एक बहुत मैच्योर इंसान के रूप में देखते हैं। वो समझते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। उनको ऐसा लगता है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप भी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आप उनका परफेक्ट मैच हो सकते हैं, आप उनके साथ ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। उनको पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र आती है इस कनेक्शन में। बट आपके पर्सन थोड़े से मुझे सैड नज़र आ रहे हैं, कोई रिग्रेट, कोई पछतावा नज़र आ रहा है। शायद वो आपको ये बात कभी भी ना बताएं, लेकिन यहाँ पर कोई पछतावा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को रिग्रेट है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। शायद उन्हें ये रिग्रेट है कि वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाते जितना आप डिज़र्व करते हैं, उतना आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपके साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं, आपसे मिल नहीं पाते, आपके लिए वो नहीं कर पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं। शायद आपको इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है, और इस बात का आपके पर्सन को पछतावा है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया किसी भी अंदाज में तो भी उन्हें अफसोस है। वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आपको उन्होंने अपना एक बहुत हैप्पी, स्वीट, लाइट इमेज दिखाया और आप नहीं जानते कि उनके पीछे ये एम्परर है। उनका असल चेहरा ये एम्परर है जो बहुत सोचते हैं, चाहे वो फीमेल हैं, वो बहुत सोचते हैं, वो बहुत डीप इंसान है, वो बहुत इंटेंस हैं और वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और कंट्रोल्ड हैं बहुत ज़्यादा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। इवन कि अपने इमोशंस भी समटाइम्स छुपा लेते हैं, अपनी हकीकत छुपा लेते हैं। शायद इन्होंने आपको अपना बहुत लाइट इमेज दिखाया और आपको लगा कि ये कोई नॉन सीरियस इंसान है और ये ज़िंदगी के बारे में सीरियस नहीं है, और शायद आपने उनको डांट भी दिया। आप उनकी रियलिटी शायद अभी तक नहीं जान पाए। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। बट बाकियों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग इमेज दिखा दिया है। उन्होंने आपको बता दिया है कि मुझे चीज़ें अपने अंदाज़ में चलानी हैं और आपको भी मेरे अंदाज़ में चलना होगा। शायद आपने उनको ये बता दिया कि आप उनके अंदाज़ में नहीं चल सकते, इस वजह से कोई क्लैश आप लोगों में आया है। बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये कोई बुरे इंसान नहीं हैं। अगर ये आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अगर कम भी दे रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा सा पेशेंट इनके साथ रहना चाहिए। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट अगर ये इंसान आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर ये आपसे कहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, तो आई फील कि आपको इनको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ऑरेकल्स हैं। वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका इनसे ताल्लुक़ सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बना, इस वजह से भी शायद आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं इनको लेकर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो आंसर्स आपको चाहिए, जो क्वेश्चंस आपके जहन में हैं अपने पर्सन को लेकर, वो क्लियर होने वाले हैं। ये इंसान आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू से मुझे ये फील हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, कि शायद आपके पर्सन ने आपको अपनी रियलिटी नहीं दिखाई और अपना एक लाइट इमेज दिखाया, या फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट
उन्होंने आपको ये दिखाया कि वो एक बहुत सख्त और कंट्रोलिंग इंसान है और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बिताने वाले इंसान हैं, बट उनके अंदर एक बहुत सॉफ्ट इंसान है, उनके अंदर एक बहुत स्वीट इंसान है। आपने शायद उनकी स्वीट साइड नहीं देखी है। तो ये दो बड़े डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, आपने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करे। कुछ लोगों को उन्होंने अपनी ये स्वीट इनोसेंट इमोशनल साइड दिखा दी है, और कुछ लोगों को उन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज दिया है। सो ईदर वे आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है इनके बारे में। वॉकिंग अवे, man holding a coin, and then we have unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. अगर literally आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है और आपके पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वाकई आपका दिल और आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है, बता रही है, साइंस मिल रहे हैं, तो फिर आप इनको परस्यू मत कीजिएगा, इन पर ट्रस्ट भी मत कीजिएगा और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। बट जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बाकियों के लिए, आई फील कि आपको इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और इन पर ट्रस्ट आप कर सकते हैं। मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनसे आपको नुकसान कोई नहीं होगा। ये इंसान आपको जानबूझकर कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। ये इंसान रिस्पेक्ट देते हैं और इन्हें बदले में रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ये आपको जानबूझकर कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। मुझे इनसे कोई बुरी वाइब नहीं आ रही है। सो ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन पर ट्रस्ट करना है या नहीं, बट आई फील कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप वॉक अवे करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो भी आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे इन फ्यूचर, बट आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। आई फील कि आपके पर्सन मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट मुझे उससे भी ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, चाहे वो फीमेल भी हैं, आपके साथ एक फ़्रेश न्यू बिगेनिंग चाहते हैं और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई फील कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए, और आप अगर चाहें तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इस कनेक्शन में आपको नुकसान कोई नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। ये इंसान आपको हर्ट नहीं करेंगे डेलिब्रेटली, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 1111, ये पहले पाइल में भी आया था। देन वी हैव 777, वाओ, वी हैव 111, 555, और हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी आया। जी ए, वाओ, वी हैव 111 अगेन। हो सकता है कि आपको 111 बहुत नज़र आ रहा हो। जनवरी में शायद आपका बर्थडे आता हो। देन वी हैव सी 777, टी, जी, जे, अगेन जे, पी, टी अगेन, 4, टी, वाओ, जे दोबारा आ गया हमारे पास, 3 दफ़ा जे आया है और 2 दफ़ा जी आया है। देन वी हैव एल, डबल एल, 555 अगेन, 5 चेंज का नंबर भी है और चैलेंज का नंबर भी है। देन वी हैव एफ, आई, एंड देन एफ अगेन, नंबर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास। तो देख लीजिए कि ये लेटर्स और नंबर्स आपसे किस तरह से रेजोनेट कर रहे हैं। अगर आप इन लेटर्स से कोई वर्ड बना सकें। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपको अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन ऑरेकल्स में आपका आंसर होगा। आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन कैसे इंसान है और फिर आपके लिए क्या फील करते हैं और फिर आपका आंसर होगा। सो फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम ये देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। थोड़ा सा मुझे ये पाइल नंबर 1 से मैच होता हुआ लग रहा है। अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर एयर साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो यहाँ पर येलो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, येलो कलर। मे बी आप में से किसी का फेवरेट हो, मे बी किसी ने येलो पहना हुआ है इस वक्त, बट येलो कॉन्फिडेंस का नंबर है एंड आई फील कि आपके पर्सन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं और आप लोगों के कनेक्शन में ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन को शायद ये फील हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव लग रहा है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं, बट बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के दरमियान। उन्हें लगता है कि उन्हें कन्फेस करने के लिए, इस कनेक्शन में जाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। उन्हें ऐसा फील होता है कि अभी उनमें इतनी करेज नहीं है क्योंकि मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो अपनी 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इंसान एक वॉरियर के जैसे मुझे फील हो रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, ये अभी भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके ख़िलाफ़ बहुत से लोग हैं, इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं शायद, और इन्होंने ज़िंदगी में बहुत फ़ाइट की है, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन जब बात आपकी आती है, आपके साथ कनेक्शन में जाने की और आपके लिए जो वो फ़ील करते हैं, उन्हें ये महसूस होता है कि वो अपने दिल को खोल नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, हालांकि यू आर देयर विश कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप उन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें खुशी मिलती है आपके साथ। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें ना फ़ियर है। आई फील कि उन्हें लगता है कि अगर वो आपको बता देंगे तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उन्हें हर्ट ना करें फ्यूचर में, कहीं आप उन्हें छोड़ कर ना चले जाएं, क्योंकि शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसा पहले हो चुका है। तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन अपने बिहेवियर को लेकर डिसेप्टिव हैं। वो आपको बता नहीं रहे हैं कि एग्जैक्टली वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर परेशान हैं, ओवरबर्डन्ड हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत कुछ है करने को। सर्कमस्टांसेस आप लोगों के हक़ में नहीं हैं। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, कुछ इस तरह का मुझे फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बट शायद टाइमिंग ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि अभी बहुत कुछ है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान बिल्कुल अकेले हैं और ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस अच्छा बनाना चाहते हैं और उसके बाद शायद एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाएं या शादी करें, वटेवर। और इस प्रोसेस में उनको शायद और भी लोगों ने हर्ट किया, जिसकी वजह से वो थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं। वो अपना दिल कम्प्लीटली ओपन अप करने के लिए रेडी नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। हाँ, आपके साथ वो रहना चाहते हैं,
मुझे लगता है फ्रेंड जोन में हैं आप लोग, थोड़ा सा मुझे पाइल नंबर 1 से, जैसे मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन अभी कम्प्लीटली ओपन अप होने के लिए आपके साथ रेडी नहीं हैं, थोड़े से क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। सो आप लोगों के लिए कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं। वी हैव ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो मुझे फील हो रहा है कि स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि इनको थोड़ा सा लविंगली आप हैंडल कीजिए, इनके साथ बहुत जेंटल रहिए, इनको बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज ना आप कीजिएगा। जब आप इनके साथ जेंटल रहेंगे, काइंड रहेंगे, तो ये ज़रूर आपके साथ ओपन अप होंगे, ये ज़रूर अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करेंगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। अगर आप कंफ्यूज थे, बहुत अरसे से ये कन्फेस नहीं कर रहे थे, तो ये बहुत जल्दी कन्फेस करेंगे, बट उसके लिए स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि आपको इनके साथ बहुत ज़्यादा जेंटल रहना होगा। देन वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और इससे फिर मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और उन्हें फ़ील होता है कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर फीमेल भी हैं तो आई फील कि शायद वर्किंग लेडी हैं और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं उन पर, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रही हैं। देन वी हैव विक्ट्री, बट परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस करना चाहिए, कर सकते हैं आप इन पर ट्रस्ट। वी हैव अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो आपके साथ जब ये मिलते हैं तो ये इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर, प्यार भी बहुत ज़्यादा है, बट अभी ओपन अप होने के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपसे कन्फेस करें, और अगर आपको विक्ट्री चाहिए है, तो फिर आपने पॉजिटिविटी पर फोकस अपना रखना है और पॉजिटिव ही सोचना है। इसके अलावा आपने जेंटल रहना है उनसे। जब भी आपकी मुलाकात होती है या बात होती है, आपने उन्हें पुश नहीं करना, उन्हें प्रेशराइज़ नहीं करना, उनसे बार बार पूछना नहीं है कि आपको मेरे लिए क्या फ़ील होता है। आपने ट्रस्ट का लेवल बिल्ड करना है उनके साथ। जब उन्हें लगेगा कि आप पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आपके सामने ओपन अप होंगे। और इस बात से आपने ऑफेंड नहीं होना, परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान मुश्किलात से गुज़रता है, और कुछ लोग मुश्किलात से गुज़रने के बाद और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, बहादुर हो जाते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि जिसने हर्ट करना है कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल को बंद कर लेते हैं। जब वो धोखा खाते हैं तो वो अपने दिल को बंद कर लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमें अब किसी को अलाउ नहीं करना कि कोई हमें हर्ट करे, मुझे अब किसी पर एतबार नहीं रहा, मुझे नहीं एतबार करना। तो आई फील कि आपके पर्सन उन लोगों में से हैं जो एतबार नहीं करते हैं बहुत जल्दी लोगों पर। तो जब उन्हें ऐसा फील होगा कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो गया है, एंड मे बी आपको भी अभी देखना होगा कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो म्यूचुअली जब आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, जब उन्हें फील होगा कि आप बहुत लविंग हैं, जेंटल हैं उनके साथ, तो आई फील कि वो ओपन अप होंगे, वो ओपन अप होंगे, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ उनके साथ चलना पड़ेगा। सो आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स और लेटर्स। सो आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? येस, यू कैन ट्रस्ट देम, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं ज़िंदगी में, और इनको पता है कि कोई जब किसी को हर्ट करता है, चीट करता है, तो उसकी तकलीफ़ क्या होती है। तो ये इंसान आपको हर्ट नहीं करेंगे, ये आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे, लेकिन तब बताएंगे जब ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो जाएगा। वी हैव 7 E 111 I again, U G 333 666 G again, C Z या Z W
4 1 P B 5 1 I R 5 8 D Q F एंड के। देख लीजिए ये लेटर्स और नंबर्स आपसे किस तरह से रेजोनेट कर रहे हैं। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।